तो प्रदेश की प्रमुख नदियों के रौद्र रूप धारण करने और आधे से ज्यादा जिलों में लाखों एकड़ फसल तबाह होने से किसान और सरकार दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि फसलें तो तबाह हो गई, अब खेतों में खड़ा पानी सूखने और इससे गाद निकालने और दोबारा खेती लायक बनाने में ही 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। 2 साल में दूसरी बार सरकार को प्रभावित किसानों को तगड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। हरियाणा में 2 साल में दूसरी बार नदियों, नहरों और नालों के लबालब भरने और प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिलों में बाढ़ के हालात बनने से प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के अलावा अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा जैसी नदियां ओवरफ्लो हुई और एक जिले में हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई। यमुनानगर में तो 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन ही यमुना नदी में समा गई। अभी भी बारिश के 3-4 स्पेल बाकी हैं, यानी प्रशासन और सरकार को प्रभावित किसानों को राहत देने और मुआवजे में अगले 2-3 महीने लगने वाले हैं। इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि खेतों में खड़ा पानी सूखने में ही 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। मतलब ये जो यमुना किनारे के हमारे जो गांव को अंडे गए जितने भी खेत है ना, सारा नष्ट हो गया है। मतलब ये फसल इनको बचाना अगली का दिक्कत हो, ये जो हो जाएगी ये तो चलो होगी, आगे बोने के लिए उसको भी तो समय लगेगा। मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ गांव धोलेड़ा से, और हमारे बाजरे की फसल है वो बिल्कुल बरसात से ख़त्म हो चुकी है। एकदम सारी फसल ज़मीन में लौटी हुई है, न तो इसमें चारा बचा है और बाजरा भी। इससे कपास की फसल है, उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है। गौरतलब है कि यमुना से सटे प्रदेश के 6 जिलों में जहां हजारों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई, इन खेतों से यमुना की गाद यानी कीचड़ और रेत निकालकर खेत को दोबारा जुताई लायक बनाने में ही 2 महीने तक लग सकते हैं। 2 साल पहले भी पानीपत और दूसरे जिलों में यमुना से सटे जिन जिलों में बाढ़ आई थी, वहां के किसान तो अगली फसल लगा ही नहीं पाए। चपत पर चपत लीजिए प्रभावित और परेशान किसान। पत्थरगढ़ होगा जी, राणा माजरा होगा जी, ये इधर बड़ा होगा जी, ननेड़ा आदमी होगा जी, घोड़ा खुर्द होगा। तकरीबन जितने जन्म के लोग वो है कंठारे पे है, शहरों में है। अभी गांव में पानी तो नहीं आया ना? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। पानी आ जाएगा, ग्राम खेती में नुकसान है, गाँव में पानी कितना बड़ा जी। यहाँ पे यहाँ जो पीछे पानी गाछ है तो पानी आऊगा गाँव में। इस तरफ फसल में नुकसान है, जो ये सब्जी फसल इसमें ज़्यादा नुकसान है। सब्जी सारी इसमें जी फसल जी सारी है। गौरतलब है कि प्रदेश की नदियों, नहरों में 2 साल में ये दूसरी बार तबाही हुई है। इसलिए विपक्ष भी सरकार की समय रहते तैयारियां और नदियों की सफाई न होने पर उसकी मरम्मत कर रहा है। बात सही भी है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन इन हालात की सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ने वाली है और सरकार को भी फिर तगड़ा मुआवजा देकर किसानों को पुचकारना पड़ेगा। तभी तो किसान अपने धरने प्रदर्शनों में कहते भी हैं, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।